Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do some numericals based upon work, energy and power. So the first question we have, what is the work done on a 45 kilogram box that is being pushed with a 100 Newton force for 5 मीटर। मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसका मास कितना है 45 किलोग्राम है और इसको हमने पुश किया है यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारी है 5 मीटर और जो फोर्स है वो किसके इक्वल है 100 न्यूटन के इक्वल है। सो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है हमारा 100 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, कितनी दूर गया है 5। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 किसके इक्वल हो जाएगा 500 जूल के इक्वल हो जाएगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते हो तो उसकी यूनिट्स उसके साथ होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच वर्क इज़ डन टू लिफ्ट ए 2 किलोग्राम ब्लॉक टू ए पॉइंट 1 मीटर अबव इट्स रेस्टिंग लोकेशन। तो मान लीजिए ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और इसका जो मास है वो कितना है 2 किलोग्राम है। इसको इसकी पोजीशन से 1 मीटर अबव तक क्या करना है, उठाना है। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो बॉक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस केस के अंदर जो आपका वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है mg h के इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मास कितना है 2 किलोग्राम है, मल्टीप्लाई बाई g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई हाइट, कितनी हाइट तक इसको क्या किया गया है, लिफ्ट किया गया है। ये है हाइट 1। सो ये इनको सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.6 जूल। ठीक है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा 19.6 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटी इफ़ ए 50 किलोग्राम ब्लॉक इज़ पुश्ड अलोंग ए 40 मीटर ट्रैक। तो हमारे पास एक, ये समझ लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसको पुश किया गया है 40 मीटर तक। 40 मीटर के बाद ये यहाँ पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हम मान रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो हमें बताना कि वर्क डन कितना किया गया ग्रेविटी। तो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम कर रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास W है, वो जो है वो W है वो किसके इक्वल होते हैं, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कोस एंगल आते हैं। सो इट विल बी Fs कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास 0 के इक्वल। तो जब भी आप किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कराते हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है 0। तो इन द केस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन ए 50 किलोग्राम ब्लॉक विच इज़ पुश्ड अलोंग ए 40 मीटर ट्रैक, द वर्क डन इज 0 जूल। नेक्स्ट वी हैव ए 1 किलोग्राम ब्लॉक स्लाइड्स along with a smooth surface at a velocity of 2 meter per second. The block then encounters a rough surface and continues for 6 meter
बिफोर कमिंग टू कंप्लीट रेस्ट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जैसे एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये स्मूथ सरफेस है हमारे पास। उसके बाद जो सरफेस आपका थोड़ा सा रफ आ जाता है, तो ये यहाँ पर आके रुक गया। तो रुकने से पहले इसने 6 मीटर की डिस्टेंस कवर की थी, ठीक है। तो हमें बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 1/2 mv², हाफ mv² आ जाएगा हमारे पास। अब वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। मास कितना है? 1.0 किलोग्राम। 1 ही मान लेते हैं हम, ये 1 ही हो गया हमारे पास। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी कितनी है? 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। तो इसको कट डाउन करोगे यहाँ से तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। तो वर्क डन कितना काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास? 2 जूल। अब हमें नेक्स्ट क्या बताना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो वर्क डन किसके इक्वल होते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एफ की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना किया है? एनर्जी के इक्वल, इट इज़ 2 जूल डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है कि 6 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 का मतलब हो गया हमारे पास 0.3 बार। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो 0.3 न्यूटन वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ए स्टूडेंट होल्ड्स ए 10 किलोग्राम स्टैक ऑफ बुक्स 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर 20 सेकेंड। हाउ मच पावर वाज यूज्ड टू होल्ड द बुक्स? तो पावर हमारे पास किसके इक्वल होती है? पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज़ वर्क डन डिवाइड बाई टाइम हो गया हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि हमारे जो बुक्स हैं उनको ग्राउंड से, दिस इज़ द ग्राउंड, 1.5 मीटर तक ऊपर रखा गया है। कितने टाइम के लिए? 20 सेकेंड्स के लिए। तो पावर की वैल्यू वर्क डन अपॉन टाइम होती है, हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन किसके इक्वल होते हैं? टाइम तो है हमारे पास, वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो स्टूडेंट है वो बुक्स को सिर्फ होल्ड किए हुए है, मूव नहीं कर रहा उनको, तो डिस्प्लेसमेंट उसके इसके अंदर क्या हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ गया? 0 जूल के। तो पावर कितनी हो जाएगी? 0। वर्क डन 0 आ गया हमारे पास। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 0/20। तो ये आ जाएगा। आपको कितना काम करना पड़ेगा? कितनी पावर लगानी पड़ेगी? 0 पावर लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एन एलिवेटर लिफ्ट 100 किलोग्राम ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन टाइम ऑफ 4 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द एलिवेटर? पावर कितनी हो जाएगी? तो पावर किसके इक्वल हो जाएगी? वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पर जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट है वो ग्राउंड सरफेस से h हाइट के ऊपर है, ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किए हुए हैं। तो ये हो जाएगा mgh डिवाइड बाई टाइम t आ जाएगा हमारे पास। मास कितना है? 100 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई g की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
हाइट कितनी है 10 मीटर, और जो टाइम है वो कितना है हमारे पास 4 सेकेंड। तो 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे, ये हमारे पास कितना आ गया 25। ठीक है, 9.8 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 और 25 की मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 25 8 जा 200, 20 कैरी, 25 9 जा 225, 225 और 20 245 हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर जो पावर है वो कितनी आ गई 2450 वाट आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स exert a force of 140 on a plow, the field being plowed 50 meter long, how much is the work done। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, फोर्स कितना लगा है ब्लॉक्स ने 140 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 15। तो 140 की हम 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 15 0 जा 0, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 1 जा 15 और 6 21, ये आ जाएगा हमारे पास 2100 जूल। नेक्स्ट है हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। What will be the kinetic energy when the velocity is doubled? What will be the kinetic energy when velocity is increased 3 times? तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी दे रखी है 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास हाफ mv²। तो आपको हाफ mv² की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 25 जूल के इक्वल दे रखी। तो यहाँ पर हमारे पास मास नहीं है बट वेलोसिटी है, तो यहाँ से हम मास की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 mv²। वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25 से 25 क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर मास कितना आ जाएगा, ये 1/2 है, दूसरी साइड लेके जाओगे तो 2/1 दैट इज़ 2 किलोग्राम। यहाँ पर मास क्या हो गया हमारे पास 2 किलोग्राम हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारी उसमें नेक्स्ट पूछ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो हमारे पास नई वेलोसिटी मान लो v1 आ गई। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड थी, डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है हाफ mv² के इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा 1/2 मास कितना है अभी निकाला था जस्ट 2 मल्टीप्लाई बाई v²। v कितना है अपने v1² सॉरी, तो यहाँ पर v1² आ जाएगा। वेलोसिटी हमारी v1 मान रखी है हमने, तो ये हो जाएगा 10²। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 10 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 100 जूल के इक्वल। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। तो v2 मान लेते हैं हम। नेक्स्ट जो वेलोसिटी आई है हमारे पास 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दोगे, पहले कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो 3 टाइम्स इंक्रीज़ करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया।
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, सेम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 m, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है v2, तो v2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1/2, मास कितना है 2 किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी कितनी है 15 हो गई, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 जूल। नेक्स्ट है An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy, and if the object is allowed to fall, find the kinetic energy when it is halfway down. आधे रास्ते के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है m g h के इक्वल होती है। मास कितना है ऑब्जेक्ट का 40 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 5 है हमारे पास, तो 5 4 जा 20 होते हैं हमारे पास, 200 हो गए, 200 9 8 जा 98 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 18 और 1 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1960 जूल। सो मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हाइट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करेगी, ये नीचे की तरफ आएगी तो ग्राउंड को टच करेगी, तो यहाँ पर इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ग्राउंड पर, इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब ये कह रहा है कि हाफ वे डाउन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती हैं इक्वल होती हैं, दोनों बराबर की अमाउंट में होती है, यानी कि हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ वे डाउन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास 1960 डिवाइड बाई 2, इसको करेंगे तो हमारे पास 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 0 जूल। नेक्स्ट है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक वाटर इज़ रेटेड 1500 वाट, पावर दे रखी है, वाट है लास्ट में। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है हमारे पास वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से यदि मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूँ तो टाइम इधर आएगा तो किस में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम के इक्वल हो गया हमारे पास। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये जो वर्क डन है आपका किसके इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पावर के एसआई यूनिट क्या जो कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है किलोवाट हावर होती है। तो उसके अंदर आपको पावर को किलोवाट के अंदर करना पड़ेगा और टाइम हावर्स के अंदर। तो टाइम हमारा हावर्स के अंदर गिवन है और पावर को हम किस में चेंज करेंगे किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा किलोवाट के अंदर चेंज हो जाएगा। 1500 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 इज़ द टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन मल्टीप्लाई बाई टाइम। 0 से 0 कट डाउन हो गए, यहाँ से ये 0 कट डाउन।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 किलो वाट हावर, 15 किलो वाट हावर। और यहाँ पर यदि किलो वाट आवर को मैंने आपको बताया था यूनिट भी लिख सकते हो। सो 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 किलो वाट आवर के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार 1500 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास एक कार है, वो 60 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो उसको रोकने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किसके अंदर दे रखी है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो ये हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना पड़े। तो 6 से काटते हैं इसको, 6 10 जा 60, 6 3 जा 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब मास कितना है, 1500 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/2 मास कितना है हमारा 1500 मल्टीप्लाई बाई v², 50/3 मल्टीप्लाई बाई 50/3। सो 3 से काटते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास 500। 2 से इसको काटते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 250। तो इसको करेंगे चेंज हम, 25 5 जा 125, 125 625। ज़ीरोज़ कितनी होगी, 1 2 एंड 3, 1 0 एयर, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, डिवाइड बाई 3 करो इसको। 3 2 जा 6, 0 3 8 जा 24, 1 0 8 है ये, सॉरी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9.33 जूल। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े आ गए। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये जो डेसिमल है हमारा 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 208.33 किलो जूल। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इस कार को आपको रोकना है, ठीक है, और ये मूव कर रही है किस एनर्जी के साथ, किस काइनेटिक एनर्जी के साथ, 208 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली। तो आपको इसको रोकना है, तो इतनी ही वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करना पड़ेगा। तो हमें रोकने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, -8.33 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन 10 आवर्स बाई 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट। तो पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल पावर किसके इक्वल हो जाएगी, एक डिवाइस की 500 वाट है तो 4 की कितनी हो गई, 500 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 वाट। अब इसको किसके अंदर, किलोवाट आवर के अंदर चाहिए, तो चेंज करोगे तो 2000 को किससे डिवाइड करोगे, 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं, 1000, तो डिवाइड बाई 1000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास क्या आ गया, 2
किलोवाट आ गया हमारे पास। टाइम कितना दे रखा है 10 आवर्स। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, क्या हो गया ये 20 किलोवाट आवर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ v, हाउ मच वर्क डन शुड बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है वो उसका मास m है, कांस्टेंट वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो W की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, 1/2 m v स्क्वायर के इक्वल हो गई, हाफ m v स्क्वायर के इक्वल हो गई। तो अब हमें वर्क करना है इसको रेस्ट में लाने के लिए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -W के इक्वल हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स 1/2 -1/2 mv स्क्वायर। हमें इतना वर्क करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में ताकि जो ऑब्जेक्ट होगी वो हमारी रुक जाए। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ़ यू आर न्यू press the bell icon and select all so that you will never miss any update from the channel. So thank you everyone, keep sporting.